आइए देखते हैं कि राहुल गांधी मोदी जी को चुनाव जितवाने में किस तरह से योगदान करता है। तो कुछ इसी तरह से राहुल गांधी अपनी कांग्रेस की नैया डुबाकर मोदी जी की नैया पार लगा देता है। जब मोदी जी को राहुल गांधी जैसा गधा नहीं हरा पाया, तेजस्वी यादव जैसा भैंसा नहीं हरा पाया और ममता जैसी डायन नहीं हरा पाई, आपको लगता है कोई दो गंदी नाली का कीड़ा निकल करके आएगा और मोदी को हरा देगा? राहुल गांधी गधा, तेजस्वी भैंसा, ममता डायन और कॉकरोच तो कीड़ा है ही। फिलहाल देखो भाई, मैं इसकी कड़ी से ज्यादा कड़ी निंदा करता हूँ। कृपया कर आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कड़ी निंदा अवश्य करिएगा। अब आइए आप लोगों को बीकॉम की फुल फॉर्म क्या होती है वो दिखाते हैं। बीकॉम की फुल फॉर्म बता। बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ सिविल, बैचलर ऑफ, बैचलर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। थोड़ा तेज बताइए। मेरी आवाज ये नहीं है। चल ठीक है, मैं कान आपके पास लाया था। बैचलर ऑफ रेगुलेटरी, बैचलर ऑफ यूटिलिटी, बैचलर ऑफ कॉमर्स। देखो ये तो आने वाले समय में पक्का सरकारी नौकरी पा लेगा। और यदि आप लोगों को भी सरकारी नौकरी पानी है तो बताइएगा कि इसने कौन कौन सी फुल फॉर्म बताई थी। बाकी का चलिए अब आप लोगों के लिए एक ऐसी प्रजाति से मिलाते हैं जो कि बात बात पर बेहोश हो जाती है। नोटबंदी हो तो ये लोग बेहोश हो जाते हैं, SIR लागू हो तो ये लोग बेहोश हो जाते हैं, और तो और सिलेंडर लेने जाते हैं तब भी बेहोश हो जाते हैं, लेकिन उस लाइन में खड़े होकर कभी बेहोश नहीं होते जिसमें हर महीने फ्री का राशन बढ़ता है, या मुफ्त का सिम मिलता है, या मुफ्त का खाना मिलता है। इस फ्री वाली लाइन में तो ये लोग बिना हिले डुले सांस रोककर 24 घंटे तक खड़े रहेंगे और बेहोश नहीं होंगे। कब आओगे मेरे अखिलेश, तुम्हें यूपी बुलाती है। Wait a minute. हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। अखिलेश यादव ने तो इतना बचकाना बयान नहीं देते, और इसीलिए कहते हैं, इसी के लिए कहा गया है ना कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है। तुम्हें यूपी बुलाती है। जो अखिलेश यादव हिंदुओं का, उनके देवी देवताओं का अपमान करते हुए नहीं थकता था, आज वो मंदिर भी जा रहा है, पूजा भी कर रहा है और भंडारे का प्रसाद भी लोगों को बांट रहा है। लेकिन अब जो हिंदू है वो मूर्ख नहीं बनने वाला। बाकी योगी जी ने सही कहा है कि गद्दी तो विरासत में मिल सकती है लेकिन बुद्धि विरासत में नहीं मिलती। नाम नहीं जानता, चेहरा सबके पहचानते, कहते तुम लोग बड़े बदतमीज हो। हम अंदर गए, हमको बाहर निकाल दिया, मार दिया, मारे। हम लोग 24 घंटे काम करते हैं, सिक्योरिटी अपने घर पर छोड़ के भैया के गेट पे बैठेंगे जाके, जब तक मिल नहीं लेंगे। हम लोग 1 घंटे नहीं बैठते हैं, हम लोग का कार्यक्रम है। देखो, जिस पार्टी में ऐसे लोग रहते हो, जिस पार्टी की विचारधारा ही यही हो कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, तो मेरा मानना है कि उस पार्टी से भैया लड़कियों को, महिलाओं को कोसों दूर ही रहना चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये दोनों बहनें सपा यानी कि समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हैं या फिर उनकी समर्थक हैं, लेकिन ये अखिलेश यादव के एक कार्यक्रम में गई थी। वहाँ इनके साथ बैड टच किया जाता है, यानी ये गलत जगह इन्हें छुआ जाता है, इनके साथ छेड़छाड़ की जाती है। और यदि गलती से इस पार्टी की मानसिकता वाले लोग अगर सत्ता में आएंगे तो आपकी बहन बेटियों के साथ भी यही होगा जो कि इनके ही कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है। और फिर विदेश जाकर, हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश जाकर, उधर वो इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी टॉफी खिला रहे हैं। दिस इज एन इंसल्ट टू द पीपल ऑफ इंडिया। दिस रील दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज मेड इज एन इंसल्ट टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड व्हाट दे आर सफरिंग। देखो राहुल गांधी जी, मोदी ने इटली के एक प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ टॉफी ही गिफ्ट दी है जो कि इंडियन ब्रांड की थी, ना कि किसी बार डांसर को लाकर देश में बिठा दिया। जब आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां खुद आपकी तरफ उठती हैं। तो राहुल जी, इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। हमारा ममता दीदी का राज आ जाएगा तो हम लोग फिर बांग्लादेश से कलकत्ता में ढुक जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, फिर ममता दीदी जीतेंगी, फिर आप लोग? हाँ, ममता दीदी जीतेंगी। मोदी जी कितना दिन रहेंगे? 5 साल। देखो, ये है इनके बुलंद इरादे, और ये बुलंद इरादे क्यों है? क्योंकि इन्हें पता है अगर मुमताज बानो की सत्ता फिर से आती है तो वो इन्हें वापस बुलाकर पलकों पर बिठा कर रखेगी। लेकिन ये लोग एक बात भूल रहे हैं कि मुमताज बानो हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए सत्ता से जा चुकी हैं। बाकी का चलिए अब आप लोगों के लिए फिर से वही वीडियो दिखाता हूँ जिसे देखकर आप लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, आप लोगों को वोमिटिंग आने लगती है। साला ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲਕੋ ਲੋ, ਪੀ ਪਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਡਿਸੀਜਨ ਸਤਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਪੈਗ ਪੁਗ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾ ਦਿਲ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਕਰੀ। ਉਹਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਟਾਰੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਦੇ ਕੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਡੈਡਲਾਈਨ 4 ਵਾਰੀ
ਵਧਾਤੀ ਨਸ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਨੈਚਿੰਗ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੈਗ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਲੈ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਰੇਬਿਡ ਕੁੱਤੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਕੁੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇਗਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੀ ਖੁੱਲੇਆਮ ਤੇ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਨਸ਼ੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆਪੇ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਦਊਗਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਸਾਲਾ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਲੋਗਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਨੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ भाषण सुन रहे हो हाँ मतलब दसो लवाओ इसने बीजेपी के खिलाफ मोदी जी के खिलाफ एक नहीं हजारों वीडियो बनाए यहाँ तक कि ये मोदी जी के लिए मोदी जी के समर्थकों के लिए मोदड़ी के इस शब्द का यूज किया करती थी बस बाकी जगह पर ये माँ लगा देती थी लेकिन इसका जो कहने का मतलब होता था वो हर कोई समझ जाता है लेकिन इस सब के बावजूद भी बीजेपी ने इस पर कभी भी कोई भी कार्रवाई नहीं की कोई भी एक्शन नहीं लिया ना ही इसका कोई अकाउंट सस्पेंड करवाया लेकिन इसने आम आदमी पार्टी के खिलाफ केजरीवाल के खिलाफ भगवंत मान के खिलाफ एक छोटी सी रील क्या बना दी उसके अगले ही दिन इसका इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है इंडिया में बैन कर दिया जाता है जिस पर लगभग 1.6 मिलियन फॉलोवर्स होते हैं शायद अब इस ट्रेंडिंग गोला को अच्छे से समझ आ रहा होगा कि असली तानाशाही क्या होती है। जय संविधान दोस्तों, आज मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगी कि क्या भारत की जनता एक लड़की एक महिला की आवाज दबने देगी या उसके साथ खड़ी रहेगी। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट द रैंटिंग गोला जिसपे लगभग 2 मिलियन फॉलोअर्स और महीने की 450 से 500 मिलियन की रीच थी वो आज इंडिया में आधा घंटा पहले विदहोल्ड कर दिया गया है। जुर्म सरकार से सवाल पूछना, सत्ता से अकाउंटेबिलिटी मांगना। आप खुद बताइए कि क्या एक ऐसा अकाउंट जिसकी 93% ऑडियंस भारतीय है उसको इंडिया में बैन करना चाहिए। खैर इसको भी छोड़िए, अगर मैंने कोई पॉलिसी वायलेट करी है तो क्या इनका ये नहीं बनता कि मुझको ऑफिशियली मेल करवाएं या मेरी वो वीडियो डिलीट करवा दें या मेरी वो वाली पोस्ट डिलीट करवा दें या मुझ पे लीगल एक्शन दें, मुझे लीगल नोटिस भेजें, मुझ पे कोई कार्रवाई करवाएं, मेरी कोई सुनवाई हो, मुझे कोर्ट कचहरी लेकर जाएं। अरे ये कौन सा लोकतंत्र है जहां पे आप एक भारतीय का वो अकाउंट जो 20 लाख भारतीयों ने अपने आप खुद अपने लिए बनाया है वो आप भारत में ही बैन कर रहे हैं। और ये कौन डिसाइड कर रहा है कि कौन सी पोस्ट या कौन सी वीडियो आईटी गाइडलाइंस को वायलेट कर रही है। ये हमारे कोर्ट्स डिसाइड करेंगे या ये हमारे बाबू लोग के ईमेल्स डिसाइड करेंगे। खैर ना ही मैं पुष्पराज हूं और लेकिन मैं झुकने वाली भी नहीं हूं, तो नया अकाउंट बना लिया है और जितनी बार डिलीट करेंगे उतनी बार बनाऊंगी, पिछले वाले से बड़ा बनाऊंगी। जय हिंद दोस्तों। तो इसका अकाउंट किसकी वजह से बैन हुआ? आम आदमी पार्टी की वजह से। इसने रील किसके ऊपर बनाई थी? पंजाब के ऊपर बनाई थी, भगवंत मान के ऊपर बनाई थी, जिस वजह से इसका अकाउंट इंडिया में बैन कर दिया गया। लेकिन अब इसने जब दूसरी वीडियो बनाई है, दूसरी रील बनाई है, इस वीडियो में इसने कहीं पर भी आम आदमी पार्टी का, भगवंत मान का, पंजाब का नाम नहीं लिया। ये बोल रहे कि सरकार ने, सत्ता ने, तो भाई ये भी तो बता दे किस सरकार ने तेरा अकाउंट बैन कराया है, किस सत्ता ने तेरा अकाउंट बैन कराया है। अब इनकी कट के चौबारा हो चुकी है। चलिए अब आप लोगों के लिए आरफा खानम का आरआर दिखाते हैं। मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए, अपमानित करने के लिए, धमकाने के लिए यहाँ पर इन्हें स्वर को यहाँ पर ले आए, जिसकी आवाज भी मैंने आपको सुनाई और तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई। आपको क्या लग रहा होगा? आपको लग रहा होगा कि इन हिंदुत्ववादी जो संगठन है ये कानून तोड़ रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। और इस देश में अभी भी कानून तो है, एक संविधान है, संविधान के तहत कानून है, जहाँ हर व्यक्ति को अपनी आस्था के हिसाब से जीने का हक है, त्योहार मनाने का हक है, मातम मनाने का हक भी है। तो पुलिस यहाँ पर आएगी और कार्रवाई करेगी। वो नहीं हुआ। 40 से 45 जो बकरे हैं जिनको केस ज़िबा किया जाना था, जिनकी कुर्बानी देनी थी, उनको ट्रकों में भरकर यहाँ उन्हें वहां से ले जाया जा रहा है। ईद आ रही है तो ईद की टेंशन है, रमजान आ रहा है तो रमजान की टेंशन है मुसलमान को। हिंदू दोस्त उसका ये नहीं सोच रहा है कि जाके मैं मुसलमान के घर में सिवई खाऊंगा, वो ये नहीं सोच रहा है कि उसको गले मिल के कहूंगा ईद मुबारक, बल्कि इस तरह की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। इतना ही बदसूरत, बेगैरत और इसी तरह का ये भारत हो चुका है, जो यकीन नहीं होता कि ये वही देश है जिसमें मेरे जैसे लोगों ने अपना बचपन, जवानी और अपनी तमाम जो पेशेवराना पूरी जिंदगी है वो यहाँ गुजारी है। तो यहाँ पर आरफा खानम का कहना है कि मुसलमानों को चढ़ाने के लिए सूअर ले आए, लेकिन आज तक इस आरफा खानम को ये दिखाई नहीं दिया कि हिंदू जिस गाय के लिए गाय माता कहते हैं, माता मानते हैं, ये मुसलमान हिंदुओं को चढ़ाने के लिए जानबूझकर गऊ मांस खाते हैं। और जब हिंदू एक सूअर को लेकर आ जाते हैं तो आरफा खानम को बहुत ही भयंकर वाली मिर्च लग जाती है। फिलहाल ये लोग विक्टिम कार्ड बहुत ही अच्छे से खेलते हैं। अब्बू, अब बंटी को कहाँ ले जा रहे हो? बेटा आज कुर्बानी का दिन है। पर अब्बू, कुरान में तो लिखा है ना, अल्लाह तक ना गोश्त पहुँचता है ना खून पहुँचता है, तो सिर्फ हमारा जज्बा। तो फिर इस मासूम की जान क्यों ही लेनी? कुर्बानी एक सुन्नत है बेटा। लेकिन अब्बू, कुरान में तो जानवरों से रहमदिली से पेश आने की बात भी लिखी है, और ये कहाँ लिखा है कि कुर्बानी सिर्फ जानवर की ही देनी होगी? बेटा हर कोई जानवर की ही कुर्बानी देता है, मैं नहीं दूंगा तो लोग क्या कहेंगे? आखिर आपको जवाब किसे देना है अब्बू, लोगों को या अल्लाह को?
देखो मेरा मुसलमानों से यही कहना है कि ऐसी ईद मनाओ जहाँ पर प्रकृति के प्रति, बेजुबानों के प्रति दया हो, करुणा हो। यानी कि कुल मिलाकर इको फ्रेंडली ईद मनाओ। बकरे की जगह पर एक मिठाई का बकरा बनाकर काट लो। मुसलमान को एतराज नहीं कि गाय बंद हो गई। अनुराग को देख लो आप कितना चिल्ला रहे हैं, तो इसलिए चिल्ला रहे हैं, मुसलमानों की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। ये चाहते हैं गाय कटे, मुसलमान नहीं चाहता गाय कटे। मुसलमानों को भड़काएंगे, वो सड़क पे आएंगे, उन पे FIR होगी, उन पे लट बजेगा, जेल जाएंगे, टूटेंगे, ये मजे देखेंगे। ये हरी टी शर्ट जान के पहनते हैं। हरी टी शर्ट क्यों पहनते हैं? हरी टी शर्ट बेवकूफ बनाते हैं, क्यों पहनते हैं? लोग कभी काला भी पहनते हैं, अपना लाल रंग नहीं पहनते हैं। हमें आपकी सियासत नहीं चाहिए भाई, हमें आपको मुसलमान की तरफ से बैटिंग मत। कोई नहीं बैटिंग कर रहा है। अपनी पार्टी की बात करो, अपने मुद्दे बताओ, आपने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मुसलमान की सियासत हम मुसलमान आपकी सियासत में नहीं आए। लो भाई अभी आपस में ही लड़ बैठे, लेकिन कभी कभी मुझे भी लगता है कि ये मौलाना बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहा हो। वैसे इसने एक बात सही बोली कि समाजवादी पार्टी वाले पहले मुसलमानों को भड़काएंगे, लेकिन जब उन पर लठ बजेगा तब बैठकर आनंद लेंगे। पहले तो बचने के बहुत रास्ते थे। क्या होता था कि अगर मर्डर करके कोई मुसलमान लड़का थाने में आ गया तो नेता का फोन पहुंच जाता, अरे इसको छोड़ दो, ये हमारा आदमी है। अब वो बाहर निकल के एक और मर्डर करता था, एक और करता था, एक और करता था, यानी वो कातिल बन जाता था, बदमाश बन जाता था, क्योंकि पीछे उसको बैक थी। आज तो सीधा इनकाउंटर है। कौन करेगा भाई? किसको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? ये मुलायम सिंह यादव व अखिलेश यादव के शासन की सच्चाई थी। ये लोग माफियाओं को सिर्फ पालते पोसते नहीं थे, उन्हें पैदा भी करते थे, यानी कि उन्हें बनाते भी थे। बाकी का चलिए अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि मुमताज बानो कैसे बांग्लादेशी रोहिंग्यों को पलकों पर बिठाती थी, कैसे उन्हें शरण देती थी। कहाँ काम करते थे? कहाँ रहते थे आप? कलकत्ता। कलकत्ता का कहाँ? दमदम एयरपोर्ट। हमारा जन्म तो इधर ही है। तो आपका उम्र कितने साल हुआ? मेरा उम्र अभी 22 हो रहा है और मेरा पापा आया, मेरा पापा का उम्र तब 9 साल था, 9 से 10 साल था। तब आए हैं, तो पापा का उम्र अब क्या है? अब पापा का उम्र, हमारा जन्म तो इधर ही है। तो आपका उम्र कितने साल हुआ? मेरा उम्र अभी 22 हो रहा है और मेरा पापा आया, मेरा पापा का उम्र तब 9 साल था, 9 से 10 साल था। तब आए हैं, तो पापा का उम्र अब क्या है? अब पापा का उम्र 48 है। 48 मतलब 48 ईयर्स से आप लोग यहाँ पर हैं? हाँ। जब आई थी तब कोई नहीं पकड़ा था, एकदम मेन बॉर्डर से आया, मेन बॉर्डर से वोट है, सब मेन बॉर्डर से वोट है। 24 में वोट दिया। 24 में वोट दिया? कैसे दिया? 24 में वोट दिया। आपका आधार कार्ड भी है? पैन कार्ड भी है? सब है? आधार वोटर पैन सब है? सब है। तो आप लोग सरकारी जो सुविधाएं थे वो सब मिलता था? मिलता था। क्या क्या सुविधाएं मिलता था? रेशन मिलता था, गैस मिला, ठीक है। जब वोटर कार्ड डिलीट हो गया इसलिए हम लोग ज़्यादा जो मकान में रहता है, मकान मालिक बोला है जो तुम लोग घर छोड़ दो। आपका वोटर कार्ड इस बार SIR में डिलीट हुआ है? SIR में डिलीट है। तो TMC की जब सरकार थी तब आप लोग अच्छे थे? हाँ, तब कुछ नहीं होगा। आप लोग अच्छा दिन था तब? हाँ, अच्छा दिन। कैसा दिन था तब? इस अवैध घुसपैठिए ने इस बात को खुद स्वीकार किया कि ये पिछले 40 सालों से यहाँ पर रह रहा था, इसने वोट भी दिया था, इसके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स थे। और अब जो ये SIR हुई है, इस SIR में इनके नाम काट दिए गए। मुमताज बानो के शासन में ये लोग साकुशल बहुत ही अच्छे से हंसी खुशी से रह रहे थे, लेकिन अब इन बेचारों को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस बांग्लादेश जाना पड़ रहा है और इसीलिए ये सारे के सारे मिलकर SIR का विरोध करने पर लगे हुए थे। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।